बादलों में बसे एक सुंदर से परी देश में रानी परी अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। लेकिन रानी परी की बड़ी बेटी सुप्रिया दिखने में जितनी ज्यादा खूबसूरत थी, वो उतना ही ज्यादा घमंडी भी थी। वहीं उसकी दूसरी बेटी सुनैना दिल की बहुत ही साफ और दयालु थी, लेकिन उसके पास दो चीजों की कमी थी। एक तो सुंदर पंख और एक गोरा रंग, जिस वजह से रानी परी सुनैना परी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वहीं सुप्रिया परी भी सुनैना परी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और हमेशा अपनी असिस्टेंट की तरह उसे ट्रीट किया करती थी और अपने सारे काम उसी से करवाया करती थी। तभी एक दिन, अरे तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? आज मेरी कुछ सहेलियाँ पार्टी के लिए आने वाली है, इसलिए तू जल्दी से उसके लिए गर्मा गर्म खाना बना दे। मैं जब तक अपने कमरे में जा रही हूँ। ठीक है माँ, मैं सारी तैयारी कर लूँगी। इतना कहकर रानी परी अपने कमरे में चली जाती है। तभी सुनैना परी रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। उसी बीच उसे बाहर से किसी परी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब सुनैना परी बाहर आकर देखती है तो उसे एक गरीब परी दिखाई देती है, जो उससे कहती है, सुनो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। कृपया करके मुझे कुछ खाने को दे दो। सुनो, तुम यहीं पर बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। इतना कहकर सुनैना परी अंदर से गर्मा गर्म खाना बनाकर लाती है और उस परी को दे देती है। तभी वो खाना खाकर सुनैना परी से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम सच में दिल की रानी परी हो। इतना कहकर वो गरीब परी वहाँ से चली जाती है। तभी अचानक से सुप्रिया परी के चिल्लाने की आवाज आती है और जब सुनैना परी भागकर अंदर जाती है तो देखती है कि सुप्रिया परी की बहुत ही महंगी ड्रेस प्रेस से जल गई होती है और वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है। तभी सुनैना परी उससे कहती है, अरे सुप्रिया, तुम ये क्या कर रही थी? अरे अगर तुम्हें ये ड्रेस पहननी थी तो तुम मुझसे बोल देती, मैं प्रेस कर देती। सुनैना परी इतना कह ही रही होती है, तभी वहाँ पर रानी परी और उसकी सहेलियाँ भी आ जाती है और अपनी बेटी की जली हुई ड्रेस देखकर रानी परी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, अरे सुप्रिया बेटी, ये तुम्हारी ड्रेस कैसे जल गई? और ये तो वही ड्रेस है ना जो तुम अपने बर्थडे पार्टी में पहनने वाली थी? हाँ माँ, ये वही ड्रेस है जो आपने मेरे लिए खास डिजाइन करवाई थी, पर इस सुनैना के बच्चे ने जानबूझकर मेरे इस ड्रेस को जला दिया। अब मैं अपने बर्थडे पार्टी में क्या पहनूंगी? सुप्रिया, ये तुम क्या कह रही हो? माँ, मैंने कुछ नहीं किया। बस बहुत हो गया तेरा, अब मैं तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। वैसे भी तेरी वजह से परीलोक में मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी है। अब तुझे इस परीलोक में रहने का कोई हक नहीं है। माँ, अगर मेरे पास पंख नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन मैं हूँ तो आपकी बेटी ही ना, फिर आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं माँ? क्योंकि तू एक बिना पंख की काली और बदसूरत परी है, जिसका इस परीलोक में कोई वजूद नहीं है, इसलिए अब तू यहाँ से जा सकती है। इतना कहकर रानी परी सुनैना परी को परीलोक से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद सुनैना परी रोते हुए एक नदी किनारे जाकर बैठ जाती है, जिसके आसपास लगे हुए सभी फूल मुरझाए होते हैं। तभी सुनैना परी कहती है, क्या एक परी का वजूद उसके पंखों से होती है? उसकी ईमानदारी और उसका साफ दिल कोई मायने नहीं रखता। अरे अगर मेरे पास पंख नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूँ तो इसी परिदेश का हिस्सा ही ना, फिर यहाँ के लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? यहाँ तक कि मेरी खुद की माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? इतना कहकर सुनैना परी जोर जोर से रोने लगती है। तभी अचानक से वो नदी सोने के समान चमक उठती है और ये सब देखकर सुनैना परी बहुत हैरान हो जाती है। अरे ये भला कैसी नदी है जो ऐसे सोने की तरह चमक रही है? सुनैना परी इतना कह ही रही होती है, तभी उस नदी में से एक आवाज आती है, सुनैना परी,
तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये परीलोक की एक जादुई नदी है जिसके बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता, और तुम वो पहली परी हो जो इस नदी का राज जान पाई हो। इसका मतलब तुम वही नदी हो जिसके बारे में कई साल पहले मेरी दादी माँ ने मुझे बताया था। हाँ बिल्कुल, तुम सही कह रही हो। मेरे बारे में सिर्फ वही परियां जान सकती है जो दिल की साफ और दयालु हो। पर नदी जी, क्या फायदा दिल का साफ होना और दयालुपन दिखाने का? इस परी देश के लोग तो सिर्फ सुंदर पंखों वाली परियों और खूबसूरती को ही सब कुछ मानते हैं। उनके देश में हम जैसी परियों का कोई जगह नहीं है। तभी तो आज रानी माँ ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। घबराओ मत सुनैना परी। एक परी की पहचान उसके सुंदर पंख और गोरे रंग से नहीं होती है, बल्कि उसके सच्चे और दयालुपन से होती है। इसलिए आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जिससे तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी और तुम इस परी देश की सबसे खूबसूरत परी कहलाओगी, और साथ ही तुम लोगों की बड़ी ही आसानी से मदद भी कर पाओगी। इतना कहकर वो जादुई नदी सुनैना को एक चमचमाता हुआ सोने का पंख देती है, जिसे लगाते ही सुनैना परी का रंग दूध की तरह बहुत ही खूबसूरत हो जाता है और उसकी खूबसूरती की चमक से वहाँ पर मुरझाए सभी फूल फिर से खिल उठते हैं। और ये सब देखकर सुनैना परी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस जादुई नदी का धन्यवाद कर वो जैसे ही परी देश के अंदर जाती है तो देखती है तो दुष्ट चुड़ैल ने रानी परी के साथ साथ सभी परियों को बंदी बना लिया है और अब वो पूरे परी देश पर कब्जा करना चाहती है। ये सब देखकर सुनैना परी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है, बस बहुत हो गया तुम लोगों का। अब रानी माँ और सभी परियों को फिर से आजाद कर दो, वरना मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। सुनैना परी को वहाँ देखकर रानी परी के साथ साथ सभी परियां भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि सुनैना परी के खूबसूरत पंख और उसकी खूबसूरती देखकर हर कोई हैरान था। तभी वो चुड़ैल कहती है, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी इन धमकियों से डर जाएंगे? अरे जब ये सारी परियां मिलकर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो तुम अकेली हमारा क्या बिगाड़ लोगी? लगता है शायद तुम लोग भूल गई हो, किसी को हराने के लिए लोगों की भीड़ नहीं बल्कि हौसला मजबूत होना चाहिए। इतना कहकर सुनैना परी जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है वैसे ही उसके सुनहरे पंख चमक उठते हैं और चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी फैल जाती है, जिसकी वजह से उस चुड़ैल की शक्तियाँ खत्म होने लगती है और अंत में सुनैना परी उन दोनों चुड़ैलों को एक पिंजरे में कैद कर लेती है और सभी परियों को उन चुड़ैलों के चंगुल से आजाद करवा लेती है। ये सब देखकर रानी परी और सुप्रिया परी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो सुनैना परी से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। सुनैना परी, मुझे माफ कर दो। एक माँ होकर भी मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया, पर आज मुझे समझ में आ गया है, परी तो वो होती है जो बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करे और अपने परी देश की इसी तरह हमेशा रक्षा करे। इसलिए आज से इस परी देश की रानी मैं तुम्हें घोषित करती हूँ। रानी परी की बात सुनकर सुनैना परी की आंखों में आंसू आ जाता है और वो रानी परी को गले से लगा लेती है, जिसके बाद सभी लोग सुनैना परी की बहुत प्रशंसा करने लगते हैं और सुनैना परी इसी तरह अपने परी देश के लोगों की हमेशा मदद और उनकी रक्षा करने लगती है।